नमस्कार मित्रों। आप में से कई लोगों ने लिख के पूछा कि हिंदी में ऑफलाइन टाइप करने के लिए कोई रास्ता है क्या। ऑनलाइन का मतलब है जब आप जाल से जुड़े हुए हैं, और ऑफलाइन का मतलब है जब आपका संगणक जाल से जुड़ा हुआ नहीं है। हिंदी के जितने पावर यूजर्स हैं वे लोग तो ऑफलाइन ही टाइप करते हैं। मुख्य समस्या क्या है कि बहुत सारे लोग सामान्यतया कंप्यूटर पर जिस तरह से वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं या शब्द संसाधक यूज करते हैं, उसी तरह का कोई औजार चाहते हैं जिससे कि यूनिकोड में काम किया जा सके। समस्या यह है कि यूनिकोड में अभी इस तरह का कोई औजार नहीं है। सामान्य शब्द संसाधक जो है उसमें आप उसी की सहायता से लिखते हैं और वही तंत्रांश जो है उसको रिकॉर्ड भी करता चला जाता है। यूनिकोड में अभी कम से कम आसानी से ऐसा कोई भी तंत्रांश या सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है जहां लिखने का काम भी और जो लिखा जा रहा है उसको रिकॉर्ड करने का काम भी एक ही तंत्रांश कर ले। ये कारण है कि आप में से ज्यादातर लोग जो है नहीं जानते कि ऑफलाइन ये काम हो सकता है। आपको करना क्या होगा, लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर या तंत्रांश लेना होगा और जो लिखते जा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर या तंत्रांश लेना होगा। हिंदी जाल स्थल पर और चिट्ठों पर तो यूनिकोड में ही देनी पड़ती है। यूनिकोड में टंकन के लिए इस समय जो सबसे आसानी से उपलब्ध हैं औजार, उसमें से एक है बराहा, एक है कैफे हिंदी। कैफे हिंदी एकदम लेटेस्ट है, मैं उसी का उपयोग करता हूं और मैं उसी की सिफारिश करूंगा। तो एक बार आप अपने संगणक पर कैफे हिंदी स्थापित कर लें और उसको चालू कर दें तो जब आप टंकित करेंगे हिंदी में टंकन होगा, लेकिन कैफे उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। उसके लिए आपको ऐसा तंत्र या तंत्रांश जो है कंप्यूटर पर लेना होगा जो रिकॉर्ड करता चला जाए। उसके लिए मेरा सुझाव है कि फ्लैश नोट नाम का एक तंत्र है, छोटा सा है। कैफे भी काफी छोटा है, फ्लैश नोट भी काफी छोटा है। दोनों किसी भी संगणक के ऊपर आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं और एक बार स्थापित हो जाए तो कैफे लोड कर लीजिए, फ्लैश नोट लोड कर लीजिए और कैफे से फ्लैश नोट के ऊपर टंकन या टाइप करते चले जाइए। बस हो गया काम ऑफलाइन का। फ्लैश नोट की दो तीन विशेषताएं हैं। पहला ये कि आपको सेव नहीं करना पड़ता, वो तंत्रांश अपने आप आपने जो कुछ लिखा है उसको सुरक्षित करता चला जाता है। दूसरी बात यह है कि फ्लैश नोट में आप जितनी भी फाइलें चाहे चालू कर सकते हैं, उप फाइलें चालू कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10 विषयों के ऊपर एक साथ लिख रहे हैं, 10 के लिए एक एक फाइल चालू कर दीजिए और उन 10 विषयों के ऊपर मान लीजिए आप किसी एक विषय के ऊपर एक से अधिक जैसे लेख लिख रहे हों तो उप फाइल चालू कीजिए, उसमें लिखते चले जाइए। हम लोग तो सारा जो लेखन का काम है वो इसी तरह से करते हैं, ऑनलाइन जाने की कभी कोशिश नहीं करते, ऑफलाइन रिकॉर्ड करते चले जाते हैं और ऑफलाइन रिकॉर्ड करने के बाद उसमें जो संपादन वगैरह करना है वो सब करके जब लेख एकदम से पक्का हो जाता है तब कहीं जाल से कनेक्ट करके हम उसको पोस्ट करते हैं। तो आपके लिए भी मेरा सुझाव यही है कि फ्लैश नोट ले लीजिए, कैफे हिंदी ले लीजिए, कैफे से लिखिए और फ्लैश नोट पर उसको रिकॉर्ड कीजिए, संपादन कीजिए और पोस्ट कीजिए। फ्लैश नोट जितने बड़े अक्षर आप चाहते हैं उतने बड़े हिंदी के अक्षर भी आराम से दे देता है। यदि आप सारथी चिट्ठे पर आएंगे तो उसमें दाहिनी जो बगल पट्टी है उस बगल पट्टी पर सारथी हिंदी कार्यशाला से के नाम से हमने कैफे जो है उसकी भी कड़ी दी है और फ्लैश नोट की भी कड़ी दी है। उसके अलावा आपके लिए उपयोगी कई चीजों की कड़ी दी है। इस तरह से कैफे और फ्लैश नोट की सहायता से काम शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा आपका अनुभव हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि फ्लैश नोट को छोड़कर आप विंडोज लाइव राइटर का उपयोग करने लगे, क्योंकि लाइव राइटर एक ऐसा गजब का जाल सेवक है जो आपके हर लेख को ऑफलाइन स्टोर करता चला जाता है और बाद में जब आप उसे आदेश देंगे और जब आपका संगणक जाल से जुड़ा है तो अपने आप जाके आपका लेख आपके चिट्ठे पर पोस्ट कर देगा। ना पासवर्ड
उस समय पासवर्ड इत्यादि जो है ना तो याद रखने की जरूरत है, ना चिट्ठे पे जाने की जरूरत है, और एक बार पोस्ट कर देगा तो वो अपने आप चिट्ठा भी खोलकर आपको दिखा देगा। और यदि आपको साज सज्जा अच्छी नहीं लगी, कुछ अक्षर छोटे बड़े करने हैं, विंडोज पे फिर से उसी लेख को सुधार दीजिए, दोबारा पोस्ट कर दीजिए, तीसरी बार पोस्ट कर दीजिए। मैं तो कई बार सचित्र लेख जो है उनको 4-4, 5-5, 6-6 बार पोस्ट करता हूँ, लेकिन वो 6 अलग लेख के रूप में नहीं आते हैं, बल्कि उसी पुराने लेख की जगह पर यह नया लेख आ जाता है। एक बार आप फ्लैश नोट के उपयोग में दक्ष हो जाएं, उसके बाद विंडोज लाइव राइटर उसकी कोशिश कीजिए, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ऑफलाइन लिखना जो है, ईश्वर आपकी मदद करे कि आप बड़े आराम से लिख सकें, आपके समय की बचत हो और पैसे की भी बचत हो। जय हिंद।